थर्सडे एंड इट्स द डे जब मैं सीयूईटी की असाइनमेंट का सॉल्यूशन लाती हूँ। सो आज मैं 7th असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एंड आई होप आपने सॉल्व किया था। प्रीवियस वीक मैंने फ्राइडे को अपलोड किया था एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, हाय एवरीवन, वेलकम। आई एम सुरभि एंड आई वेलकम यू होल हार्टेडली इन द एक्वापर्स फैमिली। सो बेसिकली क्या होता है हमारे चैनल पे एवरी वीक, सो एवरी ट्यूसडे आई अपलोड अ न्यू क्लास 12th बोर्ड का असाइनमेंट जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट मंडे को देती हूँ ताकि आपको 1 वीक मिले सॉल्व करने को। एंड एवरी थर्सडे सॉरी एवरी फ्राइडे आई अपलोड अ न्यू असाइनमेंट ऑफ सीयूईटी जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट थर्सडे देती हूँ, अगेन आपको 1 वीक मिले। वेडनेसडे सैटरडेज क्या करते हैं, हम करंट अफेयर सेशन करते हैं। मैं आपका करंट अफेयर का नॉलेज इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर कर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए आगे के लिए भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही हो, सो आपको इकोनॉमिक्स में हर जगह हेल्प हो। सो आई होप यू लाइक इट एंड अगर पसंद आता है डोंट कंसिडर लाइक डोंट फॉरगेट टू just hit that subscribe button and please consider liking the videos and sharing with all your family and friends. Now I'll फटाफट से share the screen of assignment solution so that you don't feel कि जो लोग मुझे जानते हैं और पता है कि मैम सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं जल्दी दिखाओ, तो आप आगे कर सकते हो वीडियो। चलो फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं गाइस। सो ये पहला क्वेश्चन था आपका। And what was the first question? Read the following statements regarding PM Mitra and identify the incorrect statements. Incorrect statement find करनी है, ठीक है? So, okay, I think यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है. Statements का वो mention नहीं है, guys. So let's just quickly. Statement A was the textile ministry had notified setting up 5 mega textile PM Mitra Parks. B is the scheme is aimed at developing an integrated large scale and modernized industrial infrastructure facility for textile. C is it is expected to reduce logistic cost and improve competition of Indian textile facing competition from countries like Bangladesh and Vietnam. D is India had negotiated zero duty access for textile exports in trade deals. Okay, and E is government fulfills its objective of reallocation of resources by allocating funds in this scheme. हमें फाइंड करनी है गाइस इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई थिंक ये एलिमिनेशन मेथड से भी होना चाहिए, ठीक है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई एक ऐसी चीज होगी जो अगर रॉन्ग हो जाए हम इसमें एलिमिनेशन मेथड हिट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? बट व्हाट इज द फाइनल आंसर आप देखोगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपकी ए एंड डी है। एंड व्हाट इज स्टेटमेंट ए? जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने नोटिफाई किया था सेटिंग अप ऑफ 7 एंड नॉट 5 मेगा पार्क्स, जो स्टेटमेंट में लिखा है 5। एंड इंडिया हैड नेगोशिएटेड जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन ट्रेड डील्स विद यूके एंड ईयू व्हिच विल बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है? स्टेटमेंट में क्या था? स्लो डाउन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो आपको पता है कि ये तो इनकरेक्ट है ही, आपको पता चल गया डी इनकरेक्ट है ही, तो आपको पता है कि ये और ये तो रॉन्ग है। अब आपको बस ये फिगर आउट करना था ए सही है या नहीं, ठीक है? सो दैट्स द थिंग। Then let's come on to the next question, but I'll change the color. I don't like purple पे blue. मैरून करके इसको डार्क कर लेते हैं। ओके, ओके, परफेक्ट। Then dash is the total planetary inheritance of all resources which surrounds us. What is it? Sustainable development, environment, or infrastructure? Of course, environment. ठीक है? The shape of MU curve is marginal utility कैसा होता है? Marginal utility downward sloping होता है। Okay, which of these economic problem deals with technique of production? Technique कैसे produce होगा? That is how it will get produced. How वाला problem जो है how to produce वाला वो deal करता है टेक्निक से, ठीक है? So how to produce B. which of these is not objective of rural development? रूरल डेवलपमेंट का इनमें से ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू इम्प्रूव वेजेस फॉर अर्बन पॉपुलेशन। ये रूरल का क्यों होगा? तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, इवन इफ यू डोंट रीड, बट आई ऑलवेज से रीड द अदर ऑप्शंस एज वेल। Then, what does AICTE stand for? It stands for एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। मुझे तो टी पता है, टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे देख लो, ठीक है? टेक्निकल टेक्निकल। सो इट इज ऑल इंडिया काउंसिल
for Technical Education. You should know these full forms. That's in the NCRT in the chapter. Okay, guys. So you should know कब आया था under this AICTE Act 1987 में आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन आया था। SJSRY क्या मैंने जानबूझ के आपको इस असाइनमेंट में फुल फॉर्म्स दिए हैं सो दैट यू रियलाइज कि ये भी क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस सीयूईटी के ही क्वेश्चन है गाइस, सो डोंट थिंक कि हमें फुल फॉर्म नहीं थोड़ा बहुत याद आ रहा तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन भी पता था इसमें, तो टेक्निकल एजुकेशन यहाँ भी है, तो आपको काउंसिल और कमीशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये डिफिकल्ट था। नाउ ये SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दैट्स ए। ओके, डैश प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन चाइना विद द एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो मुझे ग्रेट लीप फॉरवर्ड ही पता है। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है आपका वो स्टार्ट हुआ था। ओके, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन दिया है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं? द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। ट्रू। वन भी रीड कर लेते हैं, बोथ 1 and 3 नाउ। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। नो, ये तो पहले होता था, इसको गोल्ड स्टैंड, इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं कहते। Then the price of one currency in relation to other currencies in international money market in relation to foreign currency. ठीक है, so which of the following replaced MRTP Act? MRTP Act किसने replace करा guys? MRTP Act replace करा Competition Act ने। MRTP Act था क्या? MRTP था Monopolies and Restrictive Trade Practices। ठीक है, and इसको रिप्लेस करा, इसने हुआ क्या था, पूरा पढ़ लो इसको, कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, ये 1969 में आया था, प्रिवेंट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड कंट्रोल बाय इंडस्ट्रीज, जो फ्यू डोमिनेंट प्लेयर्स के हाथ में होती है ना मोनोपोली, वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आया था। हाउएवर वो आउटडेटेड हो गया था, तो 2002 में आपका कंपटीशन एक्ट आया जिसने रिप्लेस करा। वो एम करता है टू प्रमोट फेयर कंपटीशन इन मार्केट, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस दैट हार्म कंपटीशन and protect interest of consumers. It also establishes the Competition Commission of India and as a regulatory authority. ठीक है, सो ये एस्टैब्लिश हुआ था, एंड दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो आई वुड से पार्टली ये डिफिकल्ट थी असाइनमेंट, पार्टली सॉल्वेबल थी। एक्चुअली डिफिकल्ट भी नहीं थी, मोर सो आई वुड से इट वाज ट्रिकी। with this we have completed in total 7 assignments of CUET. that means you have 70 questions। 70 questions का अच्छा खासा बैंक है, अगर इसी को repetitively solve कर लो, मैं कहती हूँ कुछ मत करो, मेरा थर्सडेज का वीडियो देख लो, फ्राइडे का भी नहीं देखना, तो आपको फटाफट से थोड़े ही टाइम में 70 क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएंगे हाथ की हाथ, एंड 100 तक मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद मैं गैप लूंगी, आई मीन दैट वुड बी अ ब्रेक एंड विल कम अप विद अनदर सीजन वेरी सून। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा है। सी, क्योंकि आपको मुझे बताना पड़ेगा, इफ यू वोंट टेल मी सो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, तो प्लीज बताइए, तभी मैं सीजन 2 में और इम्प्रूव कर पाऊंगी। अदरवाइज इसी सीजन की तरह मैं बस कराती जाऊंगी स्क्रीन के इस साइड, एंड हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें चाहिए क्या। तो प्लीज आप लोगों को मुझे बताना तो पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कम्युनिकेशन एक ऐसी चाबी है जो सारे ताले खोल सकती है, दैट्स द की guys. So I really hope that you use it to the fullest. Don't ever underestimate the power of communication, guys. It can make or break anything or everything in life. So please communicate, mail करो, बताओ, कमेंट कर दो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज उसे ज्वाइन करो, ताकि वहां पे अगर कोई सोल्यूशन भेजना है फोटो खींच के आपको, या आपको और कोई क्वेरी, आप मुझसे वन ऑन वन वहां पे बात कर पाएंगे। I'll see you tomorrow. Till then, keep practicing. Thank you so much for showering so much of love to Equipoise classes. Truly, truly means a lot from the bottom of my heart. I'm very, very grateful to each and every one of you. Keep pouring so much of love, and even more actually. I'll see you tomorrow. Till then, take care and bye bye, everyone.